इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक ईरानी सुरक्षा सूत्र ने प्रेस टेलीविजन के हवाले से चेतावनी जारी की है कि अगर अमेरिका ईरान से जुड़े जहाजों को पकड़ना जारी रखता है तो तेहरान यानी कि ईरान अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई करने वाला है, यानी कि अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एक्शन। ईरानी सेना का इसमें मानना है कि अब सब्र की सीमा पार हो चुकी है और अगर वॉशिंगटन अपनी नाकेबंदी को जारी रखता है तो उसे कड़ा और दर्दनाक जवाब देना जरूरी है। दोस्तों, इस समय यह मामला काफी ज्यादा नाजुक मोड़ पे पहुंच गया है। ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि ईरान को बातचीत के मेज पे तभी लाया जा सकता है अगर इस नाकेबंदी को जारी रखा जाए। और ईरान ने भी बोल दिया है कि तुम अगर हमारे जहाजों पे एक और हमला करोगे, एक और कब्जा करोगे तो उसका खतरनाक परिणाम होगा। और कुछ एजेंसीज के हवाले से एक काफी दिलचस्प खबर आ रही है जिसकी मैं चर्चा आगे जाके करूंगा। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान ने ईरान के लिए जमीनी रास्ते बना दिए हैं, जमीनी रूट्स बना दिए हैं जिसके जरिए ईरान अपना तेल और अपना सामान भेज सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, ईरान जो है ट्रंप को रात में सोने भी नहीं दे रहा है। सही सुना आपने, ये आदमी रात भर जगा रहता है, सुबह 3 बजे 4 बजे ईरान की आलोचना करता है, ईरान को गालियां देता है। ये आदमी सोने को भी राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान ने इसके रातों की नींद को हराम करके रख दिया है। और इस समय ये जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से और बहुत ही खतरनाक मोड़ पे आ गया है। लिहाजा ईरान ने अपनी तरफ से क्या चेतावनी दी है, ट्रंप क्या करने वाले हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट पे गौर फरमाए। आपके स्क्रीन पे बुधवार को एक हाई लेवल सुरक्षा सूत्र ने प्रेस टेलीविजन से बोला, अमेरिका जो नौसैनिक नाकेबंदी के नाम पे समुद्री लूटपाट कर रहा है उसका जवाब जल्द ही प्रैक्टिकल और अनप्रेसिडेंटेड कार्रवाई के जरिए दिया भी जाएगा। सूत्रों के अनुसार ईरान की सेना जो खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तहत काम करती है, मानती है अब सब्र की एक भी हद नहीं बची है। और हर सब्र की एक हद होती है। अगर अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अपनी ये नाकेबंदी को जारी रखता है तो उसको कड़ा जवाब दिया जाना जरूरी होगा। उन्होंने ये भी बोला कि हाल के युद्धों में ईरान ने दिखा दिया है कि अब अमेरिका को कोई कमजोर या आसानी से समझ आने वाला विरोधी नहीं मिल रहा है। अपने लोगों और सेना के मजबूत प्रतिरोध यानी कि विरोध और मुस्तफा खामनेई की समझदार और डिसाइसिव लीडरशिप की वजह से ईरान ने अमेरिका के सभी ऑप्शंस को, सभी विकल्पों को बेअसर कर दिया है। इस सोर्स ने बोला है कि अब तक जो संयम दिखाया गया ना वो सिर्फ इसलिए था ताकि ये बातचीत को मौका मिल सके, समझौता सीज फायर हो पाए और अमेरिका ईरान की शर्तों को समझ करके मान सके, जिससे कि यह युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये जो ठहराव है खास तौर से ट्रंप को मौका देने के लिए था ताकि वो अमेरिका को इस मुश्किल समय से बाहर निकाल सके। लेकिन अमेरिका और ट्रंप अपनी जिद से बाहर आने को तैयार ही नहीं है क्योंकि वो जमीनी हालात को देखने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये है मोहसिन रजा। मोहसिन रजाई जो है वो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सलाहकार है और सबसे पुराने। और ईरान आने वाले दिनों में क्या करने वाला है, क्या करने जा रहा है और इसके बयानात से बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो के शुरू में अब यह पूरा मामला काफी खतरनाक मंजर पे आ गया है। गौर फरमाए, मोहसिन रजा जो मुस्तफा खामनेई के सीनियर सलाहकार है, उन्होंने क्या कहा, अगर ईरान के खिलाफ कोई नए आक्रामक कार्रवाई हुई तो वो अमेरिका के लिए तबाही जैसा मंजर होगा। बुधवार को उन्होंने बोला, इतिहास में दर्ज होगा कि ईरानी जनता ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सुपर पावर को डुबो दिया। और जहां तक ट्रंप की बात है दोस्तों, आप उनके संदेश पे गौर कीजिए। यहां पर वो आयरन मैन बने हुए हैं, हाथ में उनके AK-14 या MP-14 है, जो भी हो
और उसके धमाके हो रहे हैं। ये आदमी फिल्मों से बाहर निकलने को बिल्कुल राजी नहीं है और ये कह रहे हैं नो मोर नाइस गाय, यानी कि अब मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। और बात वहां पे नहीं रुकती दोस्तों, अगर आप गौर करें ये जो संदेश उन्होंने जारी किया है सुबह 4 बजे जारी किया है। अब इसके मायने को समझिए, ये आदमी रात भर सो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान ने इसकी बखिया उधेड़ के रख दिया, ईरान ने इसकी ऐसी तैसी कर दिया। और अब मैं आपको एक ताजा बयान दिखाने वाला हूं। ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि जब तक कि ईरान न्यूक्लियर पावर्स नहीं त्यागेगा तब तक ये बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखना चाहता हूं, इस पे गौर कीजिए, क्योंकि इससे सबको समझ में आएगा कि ट्रंप जो बोल रहे हैं ना वो कितनी वाहियात और कितनी बेवकूफी भरी चीज है। गौर फरमाए, ईरान ने 1970 में एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को एक गैर परमाणु देश के तौर पे ज्वाइन किया था। तब से उनका आधिकारिक रुख यही है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहते। 2003 के बाद से ईरान बार बार ये बोल रहा है और 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA में भी यही बात को दोहराया गया था, जिसमें उसने अपने परमाणु कार्यक्रम पे कड़ी पाबंदियां मान ली थी ताकि ये साबित हो सके कि उसका कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण था। तो सवाल उठता है कि अगर अब ट्रंप बस वही बात को फिर से सुनना चाहते हैं जो ईरान पहले कई बार बोल चुका है, तो फिर ये युद्ध आखिर किस लिए लड़ा गया? ये बात ईरान आज से नहीं 1970 से बोल रहा है। इस आदमी का दिमाग पूरा खराब हो चुका है। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। We have talks, we're having talks with them now, and we're not flying anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. We're doing it telephonically, and it's very nice. I make a call, or I have my people make a call, and you know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting, and you know what the meeting is all about, and you know they're going to give you a piece of paper that you don't like before you even leave. It's ridiculous. They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear war. जी हाँ, इसीलिए वो इस तस्वीर के साथ आए कि नो मोर नाइस गाय। लेकिन ईरान की सड़कों पे दोस्तों जोश की कोई कमी नहीं है। मैं आपके सामने एक एक करके 2 वीडियोस लाना चाहता हूं। पहला वीडियो देखिए, अभी अभी नई शादी हुई है और वो लोग जश्न में शरीक होने आए हैं। कौन सा जश्न है ये? लोग सड़कों पे रोज उतर रहे हैं, वो अपनी सेना के हौसले को अफजाई कर रहे हैं। पहले ये नया शादीशुदा जोड़ा किस तरह से सेना के पक्ष में उतरा है सड़कों पे। और अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से ईरान के जो ट्रक्स हैं वो अपनी सेना के पक्ष में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक रैली निकाली है। आपके पूरे स्क्रीन पे देखिए दोस्तों किस तरह से एक रैली निकाली गई है ईरान के ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा अपने देश की सेना के पक्ष में। आप मुझे बताइए, आप इस देश को कैसे हरा सकते हो जहां पे आए दिन जश्न के तौर पे लोग सड़कों पे आ रहे हैं, अपनी सेना का सपोर्ट कर रहे हैं। जिस देश के लोगों का हौसला आप नहीं तोड़ पाए, वो देश झुकने वाला नहीं है। जब तक कि पब्लिक नहीं निराश होगी, नहीं झुकेगी, तब तक कि देश हार नहीं सकता। ऐसे में ट्रंप की इस धमकी और उनकी वाहियात जो कूटनीति है कि कोई मायने नहीं है। अल जजीरा की एक खबर देखिए, ट्रंप सेज ईरान बेटर गेट स्मार्ट सून। फिर देखिए, ट्रंप वार्न्स ईरान टू गेट स्मार्ट सून। और यही नहीं, इस खबर पे भी गौर कीजिए, ट्रंप ने यहां पर इजराइल से बोला है कि भाई आप लेबनान पे बड़े हमले ना करें, आप लेबनान पे सर्जिकल स्ट्राइक करें। इन दोनों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अभी हाल ही में
लेबनान में युद्ध विराम हुआ था, दूसरी बार युद्ध विराम हुआ, और ये युद्ध विराम किसी और ने नहीं, अमेरिका ने करवाया था, जेडी वेंस ने करवाया था। और अब ट्रंप वो ये कह रहे हैं कि आप लेबनान में पूरा युद्ध ना शुरू करें, सर्जिकल स्ट्राइक करें। दोस्तों, जब तक ये दोनों लोग अपने अपने देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने रहेंगे ना, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इजराइल और अमेरिका का उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ये लोग अपने ईगो में डूबे हुए हैं, इनसिक्योरिटी से ग्रसित है, और जाहिर सी बात है इन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। इनका अगला कदम क्या होगा ये टोटली कोई भी नहीं बता सकता, और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी त्रासदी है। और अब इस खबर पे गौर फरमाए, ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ईरान को हम बातचीत के मेज पे तभी ला सकते हैं जब हम इस नाकेबंदी को लंबा लेकर के जाए, आगे तक का लेके जाए। और ईरान ने शुरू में क्या बोला था कि अगर तुमने दोबारा से हमारे जहाजों पे कब्जा किया तो तुम्हें तबाही वाला मंजर देखना पड़ेगा। ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, गौर फरमाए। उस आदमी के मन में, रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में अपने टॉप सलाहकारों को कहा है कि अमेरिका को ईरान के बंदरगाहों पे नौसैनिक नाकेबंदी को जारी रखना चाहिए जब तक कि ईरान अपने मेज टेबल पे ना आ जाए, अपने आप में झुकाव के साथ ट्रंप को अपर हैंड ना मिले, जब तक ये समझौते के लिए ईरान ना आ जाए तब तक इसको पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। अभी के लिए ट्रंप ऐसी रणनीति पे टिके हुए हैं जिसका मकसद ईरान पे ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना है, ताकि तेहरान बिना किसी सैन्य हमले किए बातचीत के मेज पे आ जाए। लेकिन ये रणनीति काफी जोखिम भरी है। क्यों? क्योंकि इस युद्ध का नवा हफ्ता शुरू हो गया है। ट्रंप ने पहले क्या बोला था? ट्रंप ने बोला था ये युद्ध 6 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलने वाला, लेकिन नवा हफ्ता है। इससे जाहिर होता है कि ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। इसका नुकसान पूरी दुनिया भर में हो रहा है। भारत देश के अंदर, हमारे देश के अंदर आप जानते हैं हमारे जो एयरलाइंस है, हमारे जो अलग अलग एयरलाइंस है, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट्स हो गए, सबने सरकार से बोल दिया है कि अब कुछ दिनों के बाद विमान जो है उड़ान नहीं भर पाएंगे। भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसा नहीं कि ट्रंप को नुकसान नहीं हो रहा है। गौर फरमाए, इस पूरे मुद्दे को लेकर के ट्रंप को खुद उन्हीं की, अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। उनकी पब्लिक ने उनको चारों ओरों से घेरा हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से गैस ईंधन की कीमत काफी बढ़ गई है, जिससे अमेरिका में लोग इस लंबे चल रहे युद्ध से थकने लगे हैं। इसका असर ट्रंप की पॉपुलैरिटी पे पड़ा है, खास तौर पे इकोनॉमी संभालने को लेकर के उनकी जो अप्रूवल रेटिंग अब और गिर गई है। साथ ही इस युद्ध का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। एक सीनियर पेंटागन अधिकारी ने सांसदों को बताया कि अब तक अमेरिका इस ईरान युद्ध पे करीब 25 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। इन सब वजहों से रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी नवंबर के चुनावों को लेकर के चिंता बढ़ गई है। यकीनन दोस्तों, ये जो पूरा माहौल है एक बार फिर से तनावग्रस्त हो गया है। अब अगले 24 से 48 घंटे बहुत जरूरी होने वाले हैं, क्योंकि एक गलती, एक मिसअंडरस्टैंडिंग और ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अब सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए, कि यही दुआ करना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी ऐसी न्यूज जानना चाहते हो जो आम लोगों से छुपाया जाता है, जो किसी भी न्यूज चैनल, किसी भी न्यूज़पेपर पे आपको नहीं मिलेगा, ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके ही जाना, और तो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।